दोस्तों, आज एक और बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक स्टोरी जो रियल स्टोरी है कि कैसे कोई उठ सकता है और प्रेजेंट सिचुएशन आपके फ्यूचर और आपके पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करती है। वो एक टाइप ऑफ आइसबर्ग है बेसिकली। मैं खुद की एक स्टोरी बता रहा हूँ। मैंने 2013 में जेई मेंस दिया था एंड आई गॉट ओनली 35 मार्क्स आउट ऑफ 360, यानी 10% से भी कम मार्क्स थे मेरे। फिजिक्स में मेरे -5 मार्क्स थे, -5, रिमेंबर -5 थे मेरे। टोटल मेरे मार्क्स 35 थे आउट ऑफ 360। सो आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 2 years, बेसिकली मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था। ये बोलना ही गलत हुआ कि मैंने प्रिपेयर किया था। बेसिकली मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। जो भी हो, खैर वो मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, बात कुछ और है। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि नहीं, तुमसे अब जेई मीन्स नहीं हो सकता है, तुम अब जनरल कंपटीशंस की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो। तो मुझे खुद भी लगने लगा थोड़ा सा कि डाउट आने लगा, सेल्फ डाउट जैसा आने लगा। इवन मेरे घर वालों ने भी कहा, बहुत सारे लोगों ने, कि नहीं होगा तुमसे, झूठ मूठ का क्यों कर रहे हो प्रिपरेशन। मेरे पास उस समय एक चॉइस था कि मैं बातें मान लेता और मान लेता कि ये मेरे बस की बात नहीं है एंड आई एम नॉट कैपेबल ऑफ अचीविंग दिस फीट ऑफ गेटिंग इनटू आईआईटी और एनआईटी। पर मैंने ये सोचा कि बात यहाँ सिर्फ आईआईटी एनआईटी में जाने की नहीं है, और ना ही ये बात है कि एसएससी के कंपटीशंस या कोई कंपटीशन किसी भी कंपटीशन से ख़राब होते हैं। बेसिकली वहाँ बात थी कि अगर मैं गिरा हूँ तो उसके कुछ रीजंस होंगे। तो वो रीजंस क्या हैं? क्या वो ऐसे रीजंस हैं जिन पे मेरा कंट्रोल है, जिन्हें मैं मतलब चेंज कर सकता हूँ, जिन पे काम करके वो जो वीकनेसेस हैं उनको मैं अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ये मेरी पहली हार थी बेसिकली लाइफ में, बड़ी, मेरे एकेडमिक्स में, क्योंकि 10th में मैं बहुत 10 पॉइंटर था बेसिकली सीबीएसई का, तो एक अच्छे स्टूडेंट था, मैं रहा था। तो मैंने सोचा कि जो मेरी पहली हार है बेसिकली, फेलियर है, तो मैं अगर अभी इसको छोड़ के चला जाता हूँ, मैं अपना अटेंशन कहीं और लेके चल जाता हूँ, तो फिर मैं इसे सीखूँगा क्या? अगर मैं तो यही यहाँ से लेके जाऊँगा कि अगर हारो तो हट जाओ, कुछ नया ट्राई करना। क्या ऐसा हमेशा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर हार मिलती है और ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ हमारी ही कमी थी और हमारा दिल वहाँ है कि नहीं, हमें यहीं अच्छा करना है, तो फिर हमें कोशिश करनी ही चाहिए। तो मैंने बोला, फैमिली को भी बोला कि नहीं, मैं प्रिपरेशन करूँगा। तो मैंने फिर से कोचिंग ज्वाइन किया, प्रिपरेशन अच्छे से की। स्टार्टिंग के चैप्टर्स मैंने काफ़ी मेहनत की। फिर बीच में मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी कुछ दिन ऐसे आते हैं कि आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप सोचोगे कि आपकी रैंक आ जाएगी और आप यही सब सोचते रह जाते हो, पढ़ाई नहीं होती है। तो ऐसे टाइम भी थे बेसिकली। बीच बीच में मुझे लगा कि बहुत मुश्किल है, ऐसा कभी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को लगाए रखा और मैंने जेई मेंस 2014 को जो एग्ज़ाम हुआ, आई थिंक 6 अप्रैल को हुआ था, सेकंड जो मेरा अटेम्प्ट था, उसमें मैंने 179 मार्क्स का स्कोर किया। और मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स 94 थे आउट ऑफ 120, फिजिक्स में 42 या 46 कुछ ऐसे ही मार्क्स थे मेरे, और मैथ्स में वही 48 49, मतलब 50 के आसपास ये दोनों में मार्क्स थे, लगभग 42
और 48 कुछ समथिंग है फिजिक्स और मैथ्स में। केमिस्ट्री में मेरे 94 मार्क्स थे, और शायद मैं कुछ और भी अच्छा कर सकता था, बट जो भी है ये तो शायद हमेशा ही रह जाता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं अपना क्रेडेंशियल्स दिखाऊं कि मैं, और मैंने उसके बाद NIT पटना ज्वाइन किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मैं वहाँ से पास आउट हूँ एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जामिनेशन, वो अलग कहानी है। ये वीडियो बनाने का ये था कि अगर आप फेल होते हो तो ये नहीं मान लो कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, या फिर वही काम आपके पास दोबारा अगर चांस है तो आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात है ईमानदारी की, कि अगर आप किसी चीज़ में फेल होते हो तो साफ साफ देखिए देखना चाहिए आपको कि क्या वजह थी। क्या आप आलस के कारण उतना एफर्ट नहीं दे पाए? क्या आपने 100% दिया है? अगर नहीं दिया है और आप अगर देना चाहते हैं तो ज़रूर देना चाहिए, किसी की भी नहीं सुनिए, क्योंकि उसका मलाल हमेशा रह जाएगा। और सिर्फ मलाल ही नहीं, आपकी आदत बन जाएगी कि आप किसी भी चीज़ में फेल होगे आप ही की गलतियों की वजह से, और फिर आप ट्राई नहीं करोगे। आपकी ईमानदारी जो है वो दूर चली जाएगी आपसे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और जब हम गिर जाते हैं लाइफ में, जब अपनी ही गलतियों से गिरते हैं, ऑब्वियसली 99% ऑफ द टाइम, अगर हम सच में ईमानदारी से बात करें तो हमें देखना चाहिए कि क्या कमी रह गई। ऐसा नहीं कि ये तो एक्सक्यूज़ बनाना है कि मैं अच्छा हूँ ही नहीं, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होने से बचने का एक बहाना है कि ये डिक्लेयर कर देना दैट आई एम नॉट गुड इनफ। हाउ you have said this that you are not good enough? have you tried have you tried to your 100%? have you tried? If you have tried, then you may have the authority to say this that you are not good enough for this thing, but तुमने ट्राई ही नहीं किया मेरे भाई, तो फिर तुम कैसे कर सकते हो कि तुम इस चीज़ के लिए बने नहीं हो? ठीक है, आप ईमानदारी से अपने आप को बोलिए। भले ही दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, वो अलग बात है, वो अलग कहानी है, उसका नुकसान उतना नहीं है जितना खुद से झूठ बोलने का नुकसान है। खुद के प्रति ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी है। और ये 2012 की बात है जब मैं फेल हुआ था। 2012 के बाद जो JEE हुआ 2013 में बेसिकली, तो उस टाइम मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था। 13 के बाद मेरे लिए टफ़ था। ऑब्वियसली है कि एक टफ़ सिचुएशन आएगी जब आप गिरे रहते हैं, तो आपका माइंडसेट नेगेटिव हुआ रहता है और काफ़ी सारी चीज़ें डाउट में जाती हैं। आप खुद को डाउट करते हो, आप सोचते हो एज ए स्टूडेंट कि आपकी मेमोरी पावर सही नहीं है, आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है कुछ भी, और आप खुद को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेते हो पूरी तरह से। बेसिकली आप हर जगह अपने आप को कंपेयर करने लगते हो कि एवरीवन इज़ बेटर देन यू। आप एक कांस्टेंट कंपैरेटिव मोड में चल जाते हो और उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही लाते हो, क्योंकि वैसा ही पैटर्न आपने सेट कर लिया है बेसिकली। उसके अलावा आसपास के लोग भी ऑब्वियसली जो कि रिजल्ट पे ही हर कुछ कहने आ जाते हैं, वो प्रोसेस नहीं देखते हैं। आपके रिलेटिव या आपके जो आसपास के लोग हैं वो प्रोसेस पे कितने लोग बात करते हैं? मुझे लगता है 100 में 2-4। कोई ये नहीं कहेगा कि बाबू आपने पढ़ाई नहीं की इस चलते ख़राब हुआ है आपका, अगर आपका मन है तो आप ट्राई कर सकते हो। सीधे कहेंगे लोग कि यू आर नॉट गुड इनफ अगर आपका रिजल्ट ख़राब है तो, और अगर अपने रिजल्ट अच्छा लाया तो दे विल जस्ट से यू आर गुड। क्या आप गुड हो या बैड है, या फिर प्रोसेस गुड या बैड है, ये देखने वाली बात है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप या प्रोसेस। किसके थ्रू आउटपुट आता है, प्रोसेस के थ्रू या आपके थ्रू? हाँ, प्रोसेस आप ही करोगे, बट प्रोसेस का एक अपना इम्पोर्टेंस है। प्रोडक्ट तो हमेशा प्रोसेस से ही निकलेगा, और वो प्रोसेस बनाओगे आप। तो वही बात है कि आपको ईमानदार रहना पड़ेगा अपने प्रति, ठीक है। आपको अपना कॉल लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप ही को कॉल लेना है कि आपको प्रिपेयर करना है नहीं करना है। वाकई में आप अच्छे नहीं हैं? वाकई में क्या आपने सच में ईमानदारी से खुद से पूछा है? सच में सोचिएगा। तो मुझे बस यही कहना था, मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जो मुझे शेयर करना चाहिए। और
ईमानदार रहिए, और हमेशा एक बात याद रखिए, डोंट क्राई, फाइट। डोंट क्राई, नेवर क्राई, क्योंकि क्राइंग से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको सिंपैथी मिलेगी, सिंपैथी आपको और वीक बना देगी, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो वही है कि लाइफ में कभी भी अगर फेलियर हो तो आप देखो कि आप में क्या कमी थी। ये नहीं कि बस बोल दिए आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा हूँ ही नहीं, मैं कैपेबल हुई नहीं, मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं नहीं कर सकता, बस पल्ला झाड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यही कहना था। ऑन दिस गुड नोट आई वॉन्ट टू एंड दिस कन्वर्सेशन। मुझे लगता है कि ये शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एक पोम है जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, द वॉइस बाय सेल सिल्वरस्टेन। बहुत शानदार पोएट रह चुकी हैं। पोम कुछ इस प्रकार है। देयर इज अ वॉइस इनसाइड ऑफ यू दैट विस्पर्स ऑल डे अलोंग, आई फील दैट दिस इज राइट फॉर मी, आई नो दैट दिस इज रॉन्ग, no teachers, preachers, parent, friend or wise man can decide what is right for you. Just listen to the voice that speaks inside. खुद की सुनिए, खुद की सुनना शुरू कर दीजिए। यही मेन थीम इस पोम और इस कन्वर्सेशन का है बेसिकली। सो बेस्ट ऑफ लक, और देखिए खुद को देखना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स अ लॉट एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट करेज इज वन स्टेप अहेड ऑफ फियर। बिना डर का सामना किए हुए आप साहस तक नहीं पहुंच सकते हैं। यू हैव टू फेस इट, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।